देखिए, स्मृति ईरानी जी को मैं देखती हूँ कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल कल्चर में चेंजेस आए हैं आज के दौरान में, उस हिसाब से ही मैं उन्हें देखती हूँ। जहां तक पॉपुलैरिटी का सवाल है, तो पॉपुलैरिटी वो भाजपा ज्वाइन करने से पहले भी काफी पॉपुलर थी। और इस लिहाज से मुझे ये भी लगता है कि सोनिया जी, क्योंकि एक विदेशी बहू उनको, जैसे कि भाजपा हमेशा प्रोजेक्ट करता रहा है, तो उनकी एवज में स्मृति ईरानी जी की जो संस्कारी बहू होने की इमेज थी, उसको एनकैश किया गया है भाजपा के जरिए। वो कोई आंदोलन से निकली हुई नेता नहीं है, वो सास बहू के सीरियल में काम करके आई हुई नेता है, और उनके स्वभाव में, उनके बिहेवियर में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज जो है रिफ्लेक्ट होती है। आप आसानी से उनकी जो शब्दावली है उसका चयन देख सकते हैं। उनका जो उंगली उठा उठा के इस तरह बात करना, बड़ी बड़ी आंखें निकाल लेना, लगता है कि वो अभी भी एकता कपूर के सेट पे ही खड़ी हुई हैं। और उससे पहले की जो नेता हुआ करती थी भाजपा में, पहले भी बहुत अच्छी अच्छी दिग्गज नेता हुई हैं, सुषमा स्वराज जी भी रही हैं, लेकिन उनकी शब्दावली, उनके काम करने के तौर तरीकों में बड़ा फर्क था। वो अपने विपक्ष के नेताओं के साथ हंसकर भी बात करती थी, कभी विपक्ष उनके ऊपर आक्षेप भी लगाता था तो बड़ी ग्रेसफुली उसे एक्सेप्ट किया जाता था। और हंसी मजाक भी संसद के अंदर हम देखते थे। आजकल की तरह वो जो टसल चल रहा है, वैसा कुछ भी हम नहीं देखते थे उसमें। और उससे पहले जो इनकी चुप्पी की बात है, तो स्मृति ईरानी जी बहुत सारे मुद्दों पर हमेशा उन्होंने साधी है। उन्हें कोई भी मंत्रालय दे दीजिए, पहले जब शिक्षा मंत्रालय था उस समय भी रोहित वेमुला के मुद्दे पर जो उनकी चुप्पी थी, वो मतलब इग्नोर करने लायक नहीं है। उसके अलावा कुछ टाइम के लिए शायद वस्त्र मंत्रालय भी उन्हें दिया गया था, वहां पर भी उनकी धांधली रही है, उस पर भी उनकी चुप्पी थी। उसके अलावा एक लंबी फेहरिस्त आप ले सकते हैं कि महिला मुद्दों पर निर्भया कांड में उन्होंने जिस तरीके से बोला था, उसके बाद एक टोटल वैक्यूम उनके बोलने में। वे जब भी मुंह खोलेंगी सिर्फ गांधी गांधी ही बोलेंगी। ये कोई तरीका नहीं है। ये पूरा जो पैराडॉक्स शिफ्ट हो रहा है पॉलिटिकल कल्चर का, वो भी शो करता है। पहले के नेता, जहां बीजेपी में आप देखिए जिस तरह का मंत्रिमंडल हुआ करता था, करीब करीब सभी नेता जो है वो पढ़े लिखे हुआ करते थे। और ये जो है उसमें भी अभी तक इनकी डिग्री मोदी जी की डिग्री की तरह सामने नहीं आई है। क्या है क्या नहीं है, वो कहने को वो जो कुछ मर्जी भर दें, लेकिन जब डिग्री दिखाने की बात आती है तो वहां भी वो नदारद रहती हैं। तो ये सारे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको देखते हुए आप आसानी से समझ सकते हैं कि इनका जो पॉलिटिकल पैराडॉक्स है वो पूरा शिफ्ट कर गया है। एक गुंडई वाली राजनीति, जो जिसको आप कह सकते हैं ना आम भाषा में, बिल्कुल वैसा मुझे इनका ये दिखाई देता है। और इनका इन्फ्लुएंस भी पता चलता है। आपने जैसे कि शुरुआत में ही मनोरमा जी ने बोला था कि सोनिया गांधी जी के साथ जो इनका स्पैट चैट हुआ था संसद में, वो भी आप देख सकते हैं। पहले कभी इस तरह का नहीं हुआ करता था। सुषमा स्वराज जी का यदि सामना कभी सोनिया गांधी जी से हुआ करता था तो स्माइल्स का आदान प्रदान हुआ करता था, बल्कि ना शालिनी कि जी तानों का। एक वीडियो बहुत चलता है सुषमा स्वराज का कि कभी हमारा संसद ऐसा हुआ करता था, तो जिसमें वो बहुत ही, ये वो उस घटना के बाद का है जब उन्होंने अपना केस मुंडा लेने कर्म की डाल बात दिया की सब। थी। तो हाँ, तब हम्म उन्होंने प्रणब मुखर्जी से लेकर के सोमनाथ मुखर्जी और इन चटर्जी और मनमोहन सिंह की सदन में किसका क्या रोल है, और सोनिया गांधी हम्म मन मन सब पे मुस्कुराती हैं। तो मतलब इस तरह से हर किसी की खासियत उन्होंने बताई कि हमारा लोकतंत्र ये है। तो इस देखिए। वीडियो को अभी भी बहुत देखा और ये शेयर किया जाता है कि हमारी संसद हम्म ऐसी हुआ करती थी। और ये देखिए, सोनिया जी का जो मनमोहन कैरेक्टरिस्टिक सिंह है के, वो तो आज भी नहीं बदला। हाँ, और मनमोहन सिंह सोनिया की जी तो आज भी प्रधानमंत्री मन मन काल का मुस्कुराती हैं, वीडियो उनके है। ऊपर कितना भी आरोप आप लगा दीजिए, सोनिया जी का कैरेक्टरिस्टिक आज भी वही है। मंद मंद मुस्कुराते रहने का, हर चीज को ग्रेसफुली मतलब एक्सेप्ट कर लेने, एक्सेप्ट हो चाहे ना हो, लेकिन ग्रेसफुली चीजों को सुनने का और ग्रेसफुली रिएक्ट करने का, जो स्मृति ईरानी जी का नहीं है। वो कहीं भी उस संसद के एरिया में फिट नहीं बैठती हैं, अपनी आइडियोलॉजी के चलते भी और बाकी चीजों के चलते भी। की शुरुआत ही उन्होंने इस चीज से करी थी कि बिल्कुल गोधरा कांड के लिए जो है मोदी माफी मांगे। फिर कैसे उनका पूरा पैराडॉक्स शिफ्ट हुआ, ये भी एक अपने आप में समझने की जरूरत है। बिल्कुल। अब देखिए, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं आई है, वो संघ की कैडर नहीं है, हाँ। वो इन्हीं इन्हीं तरीकों से आई है। और इन तरीकों से आकर के, बल्कि वो फिर यहाँ वो प्याज ज्यादा खाने वाला मुल्ला, प्याज नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है वाला जो हम लोग के यहाँ कहावत है, हम्म तो कुछ ऐसा हो गया कि वहां जाने के बाद, और वो ज्यादा ऐसा भी है, लगता है क्या शालिनी जी कि हमेशा स्मृति ईरानी एक असुरक्षा बोध में होती है। उन्होंने जो हासिल किया है नीचे से चल के ऊपर हासिल किया है।
ये मानना पड़ेगा। और वो जो लगता है हमेशा कि हम खो देंगे, जैसे जेंडर डिस्कोर्स में भी ये माना जाता है कि जो आक्रामकता, कई बार लोग कहते हैं महिलाएं आपस में झगड़ती हैं, लेकिन उसके पीछे पैट्रियार्की काम कर रही होती है। और एक जो असुरक्षा बोध है, जो 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 हमको पैटर्नाइजेशन लोगों का लेना है, हमें बने रहना है, हमें दिखते रहना है, इसके लिए भी बहुत कुछ करना होगा। तो ऐसा ही है क्या शालिनी जी? ऐसा लगता है कि वो एक असुरक्षा बोध में रहती है, उनसे बड़ा मंत्रालय छिन गया, फिर वो कपड़ा मंत्रालय में चली गई, फिर कहा जाता था कि वो पावर वुमन है, पहले फेज में तो कहा जाता था कि अमित शाह के पैरेलल हैं, फिर चीजें निकलती चली गई। शालिनी, नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई सवाल लेके असुरक्षा की मैं भावना टेक्निका है। की ओर जाऊंगा जी। ऐसा नहीं शालिनी, लगता उनको देख के कि किसी भी तरीके से वो असुरक्षित समझती हैं अपने आप को। जैसा कि शुरुआत में ही आपने बोल दिया कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी गोधरा कांड के लिए कि नरेंद्र मोदी माफी मांगे, उस चीज से, नहीं तो वो अनशन पे बैठेंगी। उन्होंने त्याग पत्र तक दे दिया जिस पोजीशन पर वो थी, लेकिन ये उनका खुद का चुनाव था, नरेंद्र मोदी की टीम में शामिल होना। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता नहीं, बल्कि ये लगता है कि वो बहुत जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं, और ये उनके भाषणों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, हर चीज में रिफ्लेक्ट होता है। फ्लाइंग किस वाला ही मुद्दा देख लीजिए, उसमें ऐसा कुछ बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने पूरा उसको किस तरीके से सेंसिटाइज किया, वो अपने आप में उनका जो रिफ्लेक्शन है ना सोच का, वो दिखाता है चीजों को कैसे घुमाना है, कैसे लोगों को अपनी तरफ मोड़ना है और हमेशा सुर्खियों में बने रहना है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा बातचीत तो बदले, महत्वाकांक्षी आजकल व्यक्ति कर आजकल सकता है। पत्रकारों को धमकी भी देती दिख रही हैं, किसी को कहती हैं कि आपकी नौकरी जाएगी, आपके मालिक से बात कर, मतलब किसी को उन्हें कहती हैं आज कि के आप दौर में तिहाड़ किसी जेल चीज गए का थे। कोई डर नहीं है। उन्हें मालूम है मीडिया कुछ ना कुछ करके उनको सपोर्ट करेगा। हर तरह का बिल्कुल, डर खो चुकी है वो, इतनी महत्वाकांक्षा उनके अंदर आ चुकी है कि वो खुले तौर पर पत्रकारों को धमकी भी दे सकती हैं, नौकरी से भी निकाल सकती हैं। प्लस वो संसद में खड़े होकर बाकायदा अपोजिशन के लीडर को लेकर एक गलत बयानबाजी कर सकती हैं और उनको झूठे केस में फंसवा भी सकती हैं। और ये सब कुछ संसद के अंदर हो रहा है, संसद के बाहर की बात नहीं है। और ये सब कुछ जानते हुए भी कि ये सारी चीजें जो हैं वो संसद में बाकायदा मिनट्स के तौर पर रिकॉर्ड होती हैं, इसमें ये भी तो एक उन्हें तरह का कोई एक डर एंगल आप नहीं और है। दे रही हैं शालिनी, कि एक तरह की धमकी है विपक्ष के नेताओं को भी पार्लियामेंट में, बिल्कुल। कि आप पर इस तरह के झूठे आरोपों में भी आपको फंसाया जा सकता है। ये आप एक नए एंगल पे और बात कर रही हैं जी। शालिनी, हाँ, तो ये पूरी उनकी महत्वाकांक्षा दिखती है मुझे। वो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि वो बड़ी सहमी हुई सी है या कुछ है, नहीं, वो लेकिन महत्वाकांक्षी चयनिका है।